जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मूयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है। इस प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द है जन्म, और भागवत जी का अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तम नमामि हरिं परम। ये अंतिम श्लोक है। भागवत जी का प्रारंभ हुआ जन्म से और विश्राम किस पर हुआ? हरिं परम, इस पे विश्राम। हम सब अपनी परिस्थिति देखें तो हमारा प्रारंभ भी जन्म से होता है। सबका प्रारंभ जन्म से, लेकिन हम और आप लोगों का विश्राम किस में है? बोले कष्टदायी मृत्यु पे, वेंटिलेटर पे, कैंसर की बीमारी से, हॉस्पिटल्स में। ऐसी स्थिति में हम और आप लोगों का अंत है, किसी एक्सीडेंट में। लेकिन भागवत जी की शरण में आने से क्या होगा? आपका जन्म जो पहले मृत्यु से अंत होगा, भागवत जी की शरण में आने से वो जन्म फिर परम हो जाएगा। परम यानी कि अंत समय में भगवत स्मरण होगा। और यही रीति है, अंते नारायण स्मृति। अंत में यदि ठाकुर जी का स्मरण होगा तो ही हमारा उद्धार होगा। तपन्तु तापई प्रपटन्तु पर्वता अटन्ति तीर्थानि पठन्तु चागमा यजन्तु यागै विवदन्तु बादै विना हरिं नैव मृत्युं तरन्ति। ठाकुर जी के बिना हम जितने प्रयास कर ले, जितने स्वाहा स्वाहा कर ले, जितनी धूप बत्ती जला ले, जितना पूजन कर ले, कभी भी नहीं होगा। अंत समय में नारायण स्मृति होगी तो ही हम इस मानव देह से निवृत्त हो सकते हैं। अब लोग बड़े चतुर होते हैं, वो सोचते हैं अरे पूरा जीवन ऐश करो और अंतिम समय में क्या करना है कि राम ही तो बोलना है, बोल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन स्थिति क्या होती है अंत समय में? कंठे गुरगुरायते। एक बार एक बूढ़ी मैया की मृत्यु हो रही थी। पूरी जीवन भर भजन नहीं किया। अब जितने भी घर के बालक थे तो सबने सुन रखा था पंडित जी से कि किसी की मृत्यु हो ना तो उसे अंतिम समय में भगवान नाम बुलवाना चाहिए। अब बालक गए मैया के पास, बोले मैया बोलो राम। मैया बोली मैं तो नहीं बोल सकती, इतना बोल दिया, मैं तो नहीं बोल सकती, राम नहीं बोला। सब आकर बोले अरे मैया राम बोलो राम। फिर बोली अरे मैं तो नहीं बोल सकती। बालक बोले कैसी विचित्रता है, इतनी बड़ी पंक्ति बोल देती लेकिन वो दो शब्द का राम नहीं उच्चारण कर रहे।
तभी वहां पर बगल में मंदिर था, तो पंडित जी आए, बोले क्या हुआ, भगवान नाम उच्चारण करवाया? बोले अरे कैसे उच्चारण करवाए, ये मैया तो बोलती नहीं है, सब बोल देती है बस राम नहीं बोलती। पंडित जी बोले जन्म जन्म मुनि यत्न करावा, पर अंत राम कहीं आवत नावा। लाख प्रयास कर ले कि अंतिम समय में हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए, लेकिन कभी भी ये संभव नहीं होता जब तक हमने जीवन भर ठाकुर जी का नाम ना लिया। यहां पर एक परिस्थिति और आती है। क्या बताया गया कि कई बार क्या होता है, किसी भक्त ने पूरा जीवन खूब भक्ति करी, पूरे जीवन में खूब सदाचरण किए, खूब वृंदावन गया, खूब परिक्रमा लगाई, खूब भजन किया, लेकिन उसकी मृत्यु कैसी होती है? अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है। तो उस समय पर तो राम नहीं निकलता मुख से, तो उस परिस्थिति में क्या होता है? तो इसका उत्तर ठाकुर जी वराह पुराण में देते हैं। ठाकुर जी क्या कहते हैं? अहम स्मरामि भक्तस्त्वं नयामि परमां गतिम्, यदि वातादि दोषेन भक्तां मां च विस्मरेत्। यदि अंत समय में मेरे भक्त के मुख से मेरा नाम ना निकल पाए, कोई बीमारी हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसे चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। अहम स्मरामि, मैं उसका स्मरण करूंगा, और जिसका स्मरण ठाकुर जी करेंगे सोई उसका उद्धार होना तो निश्चित है। इसलिए बंधुओं, भक्ति से कभी विमुख मत हो।